बेरीनाग में जिला गंगा समिति के तत्वाधान में नमामि गंगे स्वच्छता पखवाड़ा के तहत थल में डीएम आशीष चौहान के नेतृत्व में घाटों में साफ सफाई का अभियान चलाया गया। इस दौरान करीब 5 ट्रक कूड़ा कचरा निकालकर इकट्ठा किया गया। विभिन्न विभागों और स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली निकाली, साथ ही लोगों को स्वच्छता के प्रति भी जागरूक किया। जिला गंगा समिति ने इसमें एक मीटिंग करते हुए जो चीज़ें प्लान की थी, इसमें एक रैली हम लोगों ने आयोजित की। इसमें बच्चों ने और काफ़ी बड़ी संख्या में नागरिकों ने प्रतिभाग किया। इसके अतिरिक्त हमारा सिग्नेचर कैंपेन हुआ है, एक स्वच्छता शपथ हमारी ली गई। आज शाम को गंगा आरती भी की जाएगी और हम लोगों ने यहाँ पे पॉलीथीन के प्रयोग को निषिद्ध किए जाने या मिनिमाइज़ किए जाने को लेकर भी जागरूक किया है। और साथ ही हम लोगों ने 200 से 250 लोगों के साथ में एक स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें 5 से 6 ट्रक हमारा कूड़ा यहाँ पे इकट्ठा किया गया और एक भौला नदी या जो हमारा सोर्स है उसको हम लोगों ने क्लीन किया है। फर्दर आगे तक उसको ओरिजिन पॉइंट तक हम लोग क्लीन करने की कोशिश करेंगे। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वास करता है और इसी को लेकर हम स्वच्छता को लेकर आज यहाँ नमामि गंगे के तहत स्वच्छता कार्यक्रम आज जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ यहाँ आमंत्रित किया है, जिसमें स्थानीय जनता का और महाविद्यालय के बच्चों का और समस्त सामाजिक कार्यकर्ताओं का हमें सहयोग मिला है। और मैं स्थानीय जनता से यही करना चाहूँगी कि हमारे आसपास की जगह अगर साफ़ हो, सुंदर हो तो हमें भी अच्छा लगता है। तो हम इसी को बढ़ावा देना है हमें, और नदी हमारी जो नदी है, नाले हैं, उनकी और हम कूड़ा ना फेंकें और उनमें स्वच्छता हम बनाए रखें। तो यही हमारा जो देश को है बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारी तरफ से होगा। नरेंद्र नगर के राजकीय पॉलिटेक्निक में सामुदायिक विकास योजना की एडवाइजरी कमेटी की बैठक में मुनिकीरेती ढालवाला के पालिका अध्यक्ष रोशन रतूड़ी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। रोशन रतूड़ी ने बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए अनेकों प्रस्ताव रखते हुए कहा कि सरकारी जनकल्याणकारी योजनाएं क्षेत्र और देश के विकास से जुड़ी होती हैं, लिहाजा सरकारी योजनाओं में लीपापोती न की जाए। हमारा उद्देश्य ये है कि इस बैठक में जो मिला वो किसानों तक, बेरोजगार जो हमारे पहाड़ के बेरोजगार लोग हैं उनको जैविक के बारे में और उसके साथ साथ टूरिज्म के बारे में ट्रेनिंग दी जाए और किसानों, ताकि यहाँ के बेरोजगार को रोजगार मिले और किसानों के बच्चों को बेरोजगार मिले। आज संस्था परिषद नरेंद्र नगर राजकीय पॉलिटेक्निक में कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रू पॉलिटेक्निक्स पे एक एडवाइजरी मीटिंग रखी गई थी। इसका बेसिक उद्देश्य था कि हमने क्या किया है पूर्व में और क्या हमें करना चाहिए। कुछ हमें इनपुट्स चाहिए होंगे, कहाँ हम लोग लैग कर रहे हैं, कहाँ पे हम कौन से एरियाज़ को और थ्रस्ट एरिया बना सकते हैं, जिससे हमारे जो पहाड़ में लोग रह रहे हैं, युवा शक्ति रह रही है, चाहे वो मातृशक्ति हो चाहे पुरुष शक्ति हो, उनको मेन स्ट्रीम में लाएं, उनको स्वरोजगार या रोजगार के अवसर प्रदान करें। ये इस मीटिंग का विशेष उद्देश्य था। सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत जो है हम किस तरह से विभिन्न तकनीकी चीज़ों को लोगों के बीच में लेके जाएं। एक जो हमारा पढ़ा लिखा है बच्चा या महिलाएं हैं, उनको किस तरह से टेक्निकल रूप से मजबूत करें, जिससे वो स्वरोजगार की ओर, अपने रोजगार की ओर अपने को जनरेट कर सकें और अपनी जो है जीवन शैली को बदल सकें। पूर्व सैनिक संगठन ने पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में धरना देते हुए प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उपनल के माध्यम से हो रही नियुक्तियों की जांच की मांग भी की गई। पूर्व सैनिक संगठन का कहना है कि कुछ समय पूर्व उपनल के माध्यम से पिथौरागढ़ महाविद्यालय में 9 पदों में नियुक्तियां की गई थी, जिसमें पूर्व सैनिकों को दरकिनार करते हुए सिविलियन को प्राथमिकता दी गई। संगठन ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी को पूर्व सैनिकों का अपमान बताया। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए इस मामले में निष्पक्ष जाँच की मांग की। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि एक उपनल के माध्यम से पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों को एक सहारा था कि आफ्टर रिटायरमेंट एक उनको लिए एक अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे। और पिछले दिन आपने देखा होगा कि यहाँ पे कुछ वैकेंसीज निकली थी यहाँ पे कॉलेज पे, जिसको 9 वैकेंसीज थी। उसमें पूरे के पूरे जहाँ हम बात है सिर्फ 2 आश्रितों को उसमें लेकर 7 सिविलियंस को उसमें डाल रखा है। और ये कहीं ना कहीं पूर्व सैनिकों और उसके हक के हनन की बात यहाँ पर हमको की जा सकती है। पूर्व सैनिक एक रेस्टोरेंट बात होती है और यहाँ पे अगर हम 27,000 पूर्व सैनिकों की बात करें तो उसके डिपेंडेंट मिला के 40 से 50,000 पिथौरागढ़ पे यहाँ पे वास करते हैं। उनको 9 वैकेंसीज दी गई और उसमें भी पूर्व सैनिकों के अधिकारों को हनन होता है। तो उसी के बावजूद हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा अपना विरोध और आक्रोश प्रकट कर रहे हैं, ताकि हमारी बातों को सुना जाए और इस बात की निष्पक्ष जाँच हो। रामनगर में यजदानी फुटबॉल एकेडमी के द्वारा नशे से दूर रहो, खेलों से नाता जोड़ो अभियान चलाया गया, जिसमें युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की गई। प्राथमिक विद्यालय खताड़ी मैदान से मार्च खताड़ी, लखनपुर, रानीखेत रोड होते हुए घनश्याम करगेती सेवा आश्रम पहुंचा, जहां पर सभी ने नशे से दूर रहने का संकल्प लिया।
यजदानी फुटबॉल एकेडमी के द्वारा नशे से नाता तोड़ो, खेलों से नाता जोड़ो राष्ट्रीय लीग चैंपियनशिप फुटबॉल लीग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। उसी की कड़ी में, क्योंकि नशा एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है और पूरी जनता, युवा पीढ़ी उसकी चपेट में है, तो उसी को देखते हुए नशे से दूर रहो, खेलों के साथ जुड़ो अभियान चलाया गया और एक मार्च निकाला गया, जिसमें यजदानी फुटबॉल एकेडमी, रामनगर के सामाजिक संगठन और पुलिस विभाग कोतवाल सैनिक के द्वारा भी इसमें प्रतिवाद किया गया और सब लोगों ने बड़े उत्साह के साथ ये आह्वान किया कि नशे से दूर रहना है, खेलों के साथ जुड़ना है। और अभिभावकों से भी अपील की गई है कि अपने बच्चों को जरूर आधा घंटा 1 घंटा खेल के मैदान में खेल खेलने के लिए जरूर भेजें। इन दिनों कॉर्बेट पार्क में हाथियों का चेकअप किया जा रहा है। कॉर्बेट पार्क के जंगलों व वन्य जीवों की हिफाजत के लिए गश्त करने वाले हाथियों का डॉक्टरी चेकअप हो रहा है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में 15 से 16 पालतू हाथी हैं। इसके साथ ही 4 हाथी वन प्रभाग रामनगर के पास हैं। इस तरह से कॉर्बेट के साथ साथ वन विभाग रामनगर के पास कुल 20 पालतू हाथी हैं। इन हाथियों से वनकर्मी लगातार कॉर्बेट से जंगल और वन्य जीवों की निगरानी करते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और रामनगर में मिला के करीब 20 कैप्टिव एलिफेंट्स हैं और इनमें हम लोग बीच बीच में इनका रूटीन हेल्थ चेकअप करते रहते हैं। उसी के क्रम में हमने IVRI से एक टीम यहाँ पे आई है, बुलवाई है, तो उसमें ये सारे ब्लड सैंपल और डंग सैंपल, ट्रंक वॉश, इस तरह के सैंपल जा रहे हैं जांच के लिए, जिसमें कि टीबी, हर्पीस वायरस, लेप्टोस्पायरोसिस, ब्लड प्रोटोजोन या एंडोपैरासाइट्स, जो भी डिजीज़ हाथी में कॉमन है, उन सब के एक जांच होगी और रिपोर्ट आने के बाद उसी हिसाब से इनका उपचार करा जाएगा। हरिद्वार में आयोजित रवि रॉयल स्टार ब्यूटी वर्ल्ड के तत्वाधान में सौंदर्य कार्यशाला का 3 दिन के बाद समापन हो गया। इस कार्यशाला में सौंदर्य से जुड़ी हुई महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ किस तरह से अपने भविष्य को वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ा सकती हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी गई। वहीं ब्यूटी टिप्स लेने के बाद महिलाओं ने भी कहा है कि अब उनके व्यापार को इन टिप्स की मदद से मजबूती मिलेगी। आज हमने वर्कशॉप अटेंड की है परमानेंट, और इसमें परमानेंट आईज एंड परमानेंट लिप लाइनर और परमानेंट मस्कारा वगैरह, और ये आई लिप्स हमने की है अटेंड, और हमें बहुत अच्छा लगा है। और क्योंकि आज की डेट में लोगों के पास बिल्कुल वक्त नहीं है कि वो लोग रोज़ डेली मेकअप करें, तो इसके लिए हम लोग परमानेंट मेकअप यूज़ कर रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। आई एम सो हैप्पी। आने वाला समय हम लोगों के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा है। और एक ब्यूटी एक ऐसा इंसान के लिए, एक ऐसी हर एक लेडीज़ के लिए ऐसी चीज़ है कि वो आपके अंदर कम से कम 100% कॉन्फिडेंस आता है। जब कॉन्फिडेंस आएगा तो ऑलरेडी काम करना आसान होगा। अगर हम लोग अपने सैलून को कुछ नया देना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि परमानेंट मेकअप एक बहुत अच्छी टेक्निक है। उससे हम लोग कुछ नया करेंगे, क्लाइंट्स को भी कुछ नया मिलेगा। जो अब तक हम करते आ रहे हैं उसमें कुछ नयापन आएगा, तो मुझे लगता है ये सभी ब्यूटिशियन के लिए बहुत अच्छा है, और स्पेशली हमारे क्लाइंट्स के लिए उन्हें लगेगा कि हमें कुछ नया मिला है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों ने ये सीखा है, और मैम ने सिखाया भी बहुत अच्छे से है। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और हम बहुत मेहनत के साथ इस वर्कशॉप में कामयाब रहे हैं, बिकॉज़ बच्चे बहुत ही खुश हैं। काफ़ी अच्छा इन्होंने अपना जो है इनपुट डाला है, एंड आज इनका फाइनल डे है, तो इन्होंने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस के बाद अपने अपने सर्टिफिकेट रिसीव किए हैं, और मेरे हिसाब से ये काफ़ी सक्सेसफुल रेट रहा है इस वर्कशॉप का। अगर हम ब्यूटी क्षेत्र की बात करें तो आज के लाइफस्टाइल में महिलाओं के पास इतना वक्त नहीं है कि वो डेली अपना मेकअप कर पाएँ। इतनी भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी में अगर उनको इंस्टेंट 5 मिनट में तैयार होना हो, तो उसके लिए परमानेंट मेकअप बेहद ज़रूरी है। मेरा मानना है कि इस फील्ड में, ये फील्ड महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनने के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें हम लोग अपना बैलेंस लाइफ चला सकते हैं, मीन्स घर भी देख सकते हैं और अपना सैलून भी साथ साथ कैरी कर सकते हैं। और आज का जो ये कोर्स था, जो वर्कशॉप था 3 दिन का, जो नीता केशवानी मैम ने करवाया है, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है हमारी इस इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि जब भी हम, जैसे मैम ने अभी पहले बताया था कि एजुकेशन जब हम ऐड करते हैं अपने किसी भी उसमें, तो लक्ष्मी खुद ही आती है। तो वही है कि हमने आज मैम के थ्रू जो ये क्लास ली है, अब हम अपने सैलून में ये नया कोर्स ऐड ऑन कर रहे हैं, तो इसमें डेफिनेटली हमारी न्यू अर्निंग आएगी और हमारा सैलून भी प्रमोट होगा।
हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में एक व्यक्ति को अपना KYC अपडेट करवाना महंगा पड़ गया। ठगों ने उसके खाते से 3,24,000 रुपए साफ कर दिए। शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर सेल ने 2 लाख रुपए वापस दिला दिए। पीड़ित ने पुलिस को धन्यवाद भी दिया है। रामेश्वर यादव निवासी सिडकुल ने अपनी बहन की शादी के लिए बैंक खाते में नकदी जमा की थी। रामेश्वर के मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आई थी। बात करने वाले खुद को बैंक कर्मी बताते हुए KYC के नाम पर खाते से जुड़ी जानकारी ले गए। इसके बाद खाते से 3,24,000 रुपए गायब हो गए। मैं ये सिडकुल निवासी श्री रामेश्वर यादव जो है, इनके साथ एक घटना हुई थी जिसमें इनको KYC अपडेट करने के नाम पे एक लिंक भेजा गया। एक कॉल आया था इनको, उन्होंने लिंक भेजा इनको और उस पर इनकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी वो शेयर की गई और उस जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई उसके चलते इनके खाते से लगभग 3,25,000 रुपये इनके खाते से डिफ्रॉड किया गया। तो उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर सेल ने जो हमारी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को फॉलो करके उसमें से 2 लाख रुपए जो है इन्हें वापस दिलवाए। और इसके साथ हम बाकी लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि बार बार रिक्वेस्ट और बार बार प्रचार करने के बावजूद भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तो अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी से भी शेयर मत कीजिए। हमारे साथ ऑनलाइन उन्होंने कहा था कि आप KYC करवाइए और उसमें पैन कार्ड नंबर वगैरह डालने के लिए। तो जैसे हमने KYC करने के लिए पैन कार्ड नंबर डाला तो उस पर OTP का मैसेज आया। मैसेज जैसे आया वैसे मैंने जैसे उसको OTP डाला तो पैसे 3 बार डाला, तीनों बार कट गए और कटने का इकट्ठे बाद में मैसेज आया। जैसे आया फिर मैंने फ़ोन काट दिया और मैं तुरंत ऑनलाइन संपर्क किया और कस्टमर केयर में फ़ोन किया। उन्होंने फिर मेरा अकाउंट ब्लॉक किया और फिर मैं उसी के तहत जो भी मतलब कार्रवाई करनी थी वो मैंने किया। 3,24,998 था जिसमें से 2 लाख रुपए आ गया। रामनगर में पिछले लंबे समय से बिजली कटौती हो रही है, जिसे देखते हुए आज NSUI के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष सुमित लोहानी के नेतृत्व में छात्रों ने विद्युत कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए ऊर्जा निगम के MD का पुतला दहन किया। छात्र नेता सुमित लोहानी ने कहा कि रामनगर में जल्द ही इस कटौती को बंद करने के साथ ही रामनगर क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में घोषित किया जाए, वरना छात्र उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। ये पुतला बिजली विद्युत विभाग की जो कमजोरी है उसके खिलाफ में हमने फूंका है। आपको पता है बीते कई दिनों से रामनगर शहर में हर घंटा हर दिन रोजाना कटौती करी जा रही है और दिन प्रतिदिन कटौती का दर स्तर बढ़ते जा रहा है। और आप देख सकते हैं रामनगर एक पर्यटन नगरी है। इस पर्यटन नगरी को उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन ने छोटा टाउन घोषित कर दिया है, जो कि बहुत एक शर्मसार करने वाली घोषणा है। पुतला दहन करके उनको चेताया है कि जल्द से जल्द रामनगर को छोटा टाउन हटाकर स्मार्ट सिटी में घोषित करा जाए। और वो क्यों करा जाए, क्योंकि ये एक पर्यटन नगरी है, यहाँ पर देश विदेश के नागरिकों को आना होता है और इस नगरी को अगर छोटा टाउन घोषित कर देंगे तो क्या इस रामनगर नगरी का विकास होगा।